ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुवे यद्भद्रं तन्मे आशुवे। आर्य दर्शन पर आज मैं विचार रखूँगा कि जब महाभारत काल के उसमें और युद्ध की चर्चाएं थीं और युद्ध के लिए तैयारियां थी, तो उस समय के जो समाचार दाता थे संजय थे। तो संजय ने आकर के धृतराष्ट्र को जो हालचाल बताया, तो अब धृतराष्ट्र की जो है बेचैनी बहुत बढ़ गई और उन्हें नींद भी नहीं आ रही, परेशान हैं। तो वह कहते हैं अपने द्वारपाल से कि द्वारपाल तुम जो है विदुर जी को बुला कर लाओ। विदुर जी उस समय बहुत बुद्धिमान और काफ़ी सूझबूझ वाले समझदार व्यक्ति थे। तो जब द्वारपाल जब उनको बुला कर के लाया विदुर जी को, जब विदुर जी आ गए तो तब अपनी बात कहनी शुरू करी धृतराष्ट्र ने। तो धृतराष्ट्र कहते हैं संजय के चले जाने पर महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा, मैं विदुर से मिलना चाहता हूँ, उन्हें यहाँ शीघ्र बुलाकर लाओ। तो धृतराष्ट्र का भेजा हुआ वह दूत जाकर और विदुर से बोला कि महामते, हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसके ऐसा कहने पर विदुर जी और राजमहल के पास जाकर बोले द्वारपाल से, धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो। तो उस समय द्वारपाल ने जाकर कहा कि महाराज आपकी आज्ञा से विदुर जी यहाँ आप पहुँचे हैं, वे आपके चरणों का दर्शन करना चाहे थे। मुझे आज्ञा दीजिए, उन्हें क्या कार्य बताया जाए। तो फिर धृतराष्ट्र कहने लगे कि महाबुद्धिमान और दूरदर्शी विदुर को भीतर ले आओ और जाओ, मुझे इस विदुर से मिलने में कभी भी और अड़चन नहीं है। तो ऐसा कहने पर द्वारपाल विदुर के पास आकर बोला, विदुर जी आप बुद्धिमान महाराज धृतराष्ट्र के अंतपुर में प्रवेश कीजिए। तो महाराज ने मुझसे कहा है कि मुझे विदुर से मिलने में कभी भी कोई अड़चन नहीं है। तो वैशंपायन कहते हैं तदंतर विदुर धृतराष्ट्र के और महल के भीतर जाकर चिंता में पड़े हुए राजा से हाथ जोड़कर बोले। तो उस समय धृतराष्ट्र जो है बहुत चिंतन में थे और तो उस समय कहने लगे, हे महाराज, मैं विदुर हूँ और आपकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ। यदि मेरे करने योग्य कुछ बात हो तो मैं उपस्थित हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। तो ऐसा विदुर जी ने और धृतराष्ट्र को कहा। तो यहाँ धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, संजय आया था, मुझे बुरा भला और कहकर चला गया, तो ही कल सभा में क्या होगा, अज्ञान शत्रु युधिष्ठिर के
वचन सुनावेगा। तो देखिए, जो उसमें मीटिंग होने वाली थी उससे जो पहले चर्चा रही थी, तो उस समय संजय जो थे संवाददाता थे, जब उन्होंने युधिष्ठिर को कहा तो युधिष्ठिर की बेचैनी बढ़ गई और नींद नहीं आ रही, रात में परेशान हैं। तो वो उन्हें ये चिंता है कि मीटिंग में धर्म युधिष्ठिर क्या कहेगा। देखिए, कई बार कहते हैं ना, जो मन में पाप होता है, विचार में, कर्म में पाप होता है, तो पाप हमेशा बेचैनी बढ़ाता है। तो इसलिए और ये तो बढ़िया होगा भाई। ओहो, चलो। तो समय धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर संजय आया था तो मुझे बुरा भला कहकर और चला गया। कल सभा में व्याज्ञा तो युधिष्ठिर के वचन सुनावेगा। आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिर की और बात में जान सका। यही मेरे अंगों को जला रहा है और इसी से मुझे अब तक जगा हुआ हूँ, मतलब नींद नहीं आ रही। फिर तात में चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूँ। मेरे लिए जो कल्याण की बात समझो वह कहो, क्योंकि लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। तो उस समय जो उस महाभारत काल में विदुर जी बहुत समझदार थे। तो संजय जब से पांडवों के यहाँ से लौटकर आया है, तब से मेरे मन को पूर्ण शांति नहीं मिलती है और सभी इंद्रियां और विकल हो गई हैं। कल वह क्या कहेगा, इसी बात की मुझे बड़ी भारी चिंता हो रही है। तो इस प्रकार जो है धर्म युधिष्ठिर विदुर जी को बता रहे हैं। तो फिर उसका सुनकर के विदुर जी बोले, जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया है। तो देखिए, जो बलवान से भिड़ जाते हैं, आज भी चाहे देख लें, तो जो बलवान से बैर करता है और विरोध हो जाता है, उसे नींद नहीं आती रात में। तो उस साधन ही दुर्लभ मनुष्य को, जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसको, कामी को तथा चोर को रात में जागने का रोग लग जाता है। कितना अच्छा विदुर जी समझा रहे हैं कि उसको जो है, जैसे चोर है और जिसको कोई अंतरूनी चिंता है, टेंशन है, तो उसको रात में नींद नहीं आती। फिर कहते हैं कि नरेंद्र, कहीं आपका भी इन महान दोषों से संपर्क तो नहीं हो गया है? कहीं पराये धन के लोभ में तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं? भाई, महात्मा विदुर तो बहुत ज्ञानी थे, वेदों के विद्वान थे। तो जो वेदों के विद्वान ऋषि मुनि होते हैं, वो आत्मिक विचार को जान देते हैं। तो यहाँ कहते हैं, धृतराष्ट्र ने कहा, मैं तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करने वाले सुंदर वचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस राजऋषि वंश में केवल तुम ही विद्वानों के भी मान्य हो। तो उस समय जो राजवंश था कौरव पांडवों का, उसमें वो विद्वान थे। तो विदुर बोले, महाराज, धृतराष्ट्र श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं और वे आपके आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें वन में भेज दिया। तो यहाँ देखिए, जो विद्वान होते हैं वो तो सही बात कहते हैं, चाहे बुरी लगो चाहे अच्छी लगो। तो फिर धर्मात्मा और धर्म के जानकार होते हुए भी और आँखों से अंधे होने के कारण उन्हें पहचान न सके और इसी से उनके अत्यंत विपरीत हो गए और उन्हें राज्य का भाग देने में
आपकी सहमति नहीं हुई। जबकि पांडव तो ये कह रहे थे हमें गुजारे के लिए 5 गांव ही दे दो। जब अन्याय अधर्म ज़्यादा बढ़ जाता है तो निश्चित ही संग्राम होता है, और संग्राम में जो धर्मयुक्त होते हैं उन्हीं की जीत होती है। फिर कहने लगे और युधिष्ठिर में क्रूरता का अभाव, दया, धर्म, सत्य तथा पराक्रम है। वे आप में पूज्य बुद्धि रखते हैं और इन्हीं सद्गुणों के कारण से सोच विचार कर चुपचाप बहुत से कलेश सह रहे हैं। तो वो फिर कहने लगे विदुर जी कि वो बहुत समझदार हैं युधिष्ठिर, फिर भी आपके सारे क्लेशों दुखों को सहन कर रहे हैं। तो आप दुर्योधन, शकुनी, कर्ण तथा दुशासन जैसे अयोग्य व्यक्तियों पर राज्य का भार रखकर कैसे ऐश्वर्य वृद्धि चाहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो दुराचारी हों उन पर राज्य का भार सौंप करके कैसे आप भलाई चाहते हैं। फिर कहते हैं अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से अलग नहीं करते वही पंडित कहलाता है। ये पंडित के लक्षण हैं। फिर कहे जो अच्छे कर्मों का सेवन करता और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, और ये सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। तो देखिए जैसे हमारी 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो इसमें जो सब में श्रेष्ठता है वो ब्राह्मण की है। तो यहाँ ब्राह्मणों के गुणों का ही जो है दृष्टांत तो दे रहे हैं विदुर जी। तो इसलिए फिर आया है हाँ, क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उदंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते वही पंडित कहलाता है। फिर आया दूसरे, जो लोग जिसकी कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचार को नहीं जानते बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं वही पंडित कहलाता है। फिर ऐसा ना कई बार तो काम हुआ ना शोर शराबा करते रहते हैं, कई लोग तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो पहले जो है कार्य पे विचार करके, कार्य की मंत्रणा करके तब वो कार्य को प्रारंभ करते हैं। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्रता, ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते वही पंडित कहलाता है। ये पंडितों के लक्षण आ रहे हैं, पंडित माने बुद्धिमान के। फिर जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है और जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वर्ण करता है वही पंडित कहलाता है। राय है विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष और शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और कहते भी हैं तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते वही पंडित कहलाते हैं। फिर विदुर जी कहते हैं विद्वान पुरुष किसी विषय को देर तक सुनता है किंतु और शीघ्र ही समझ लेता है। समझकर व्यक्त कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रयुक्त होता ही और कामना से नहीं, बिना पूछे दूसरे के और विषय में व्यर्थ
कोई बात नहीं कहता। यह स्वभाव पंडित की मुख्य पहचान है। जो बुद्धिमान होते हैं उनके लक्षण विदुर जी जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। पंडितों की बुद्धि रखने वाली अत्यंत दुर्लभ वस्तु की कल्पना नहीं करते और खोई हुई वस्तु के विषय में शोक नहीं करते और विपत्ति में घबराते नहीं हैं। ये धीर पुरुषों के लक्षण ही बुद्धिमान के लक्षण हैं। फिर कहा, जो पहले निश्चय करके और फिर कार्य का अभ्यास करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता और समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्त को वश में रखता है, वही पंडित कहलाता है। यहाँ ये बुद्धिमान पंडितों के लक्षणों की चर्चा विदुर जी कह रहे हैं, तो वो इन लक्षणों के उदाहरणों के द्वारा और को धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। भरत कुलभूषण पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं और उन्नति के कार्य करते हैं तथा भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते। तो यहाँ ये ब्राह्मण का लक्षण है पंडित का, जो अपना आदर होने पर हर्ष से नहीं फूलता और अनादर से संतप्त नहीं होता तथा गंगा जी के सरोवर के समान जिसके चित्त को क्षोभ नहीं होता वह पंडित कहलाता है। देखिए, पहले जो हमारे शास्त्र थे ना, इनको विचार करके ही राज्य आदि चलाया करते थे। तो हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो बड़ी महान है। वैदिक संस्कृति ही ईश्वरीय ज्ञान है। तो जो मनुष्य भौतिक पदार्थों की असलियत का ज्ञान रखने वाला, सब कार्यों के करने का ढंग जानने वाला तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानकर है, वही पंडित कहलाता है। भाई पंडित वैसे नहीं है, पंडित तो ज्ञान को और विद्या को जिसको ज्ञान है वही तो पंडित है। फिर आता है जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण और प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रंथ में तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, वह पंडित कहलाता है। फिर आता है, फिर विदुर जी कह रहे हैं, जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करते हैं और बुद्धि विद्या का तथा जो शिष्ट पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वही पंडित की पदवी पा सकता है। तो यहाँ फिर विदुर जी कह रहे हैं, बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मंसूबे बांधने वाले और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। कुछ जो इस संसार में बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, कुछ जानते ना करते, तो उनको तो मूर्ख कहा है। और जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे की कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत्य आचरण करता है, वह मूर्ख कहलाता है। फिर विदुर जी कहते हैं, जो ने चाहने वालों को चाहता है और चाहने वालों की को त्याग देता है तथा जो अपने से बलवान के साथ वैर बांधता है, उसे मूढ़ विचार का मनुष्य कहते हैं। ये भी मूढ़ माने ये भी एक तरह मूर्खी है। फिर आता है, कहते हैं विदुर जी, जो शत्रु को मित्र बनाता और मित्र से द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कर्मों का आरंभ किया करता है, उसे मूढ़ और चित्त वाला कहते हैं। फिर विदुर जी कह रहे हैं, भारत श्रेष्ठ जो अपने
कर्मों को व्यर्थ ही फैलाता है, सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होने वाले कार्य में जो देर लगाता है वह मूढ़ है। मूढ़ के माने भी मूर्ख ही है। तो फिर कहते हैं विदुर जी, जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता तथा जिसे सुहृदय मित्र नहीं मिलता उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। देखिए यहाँ एक बात आई है, पितरों का श्राद्ध। एक श्राद्ध में एक अज्ञानता है कि जिस तिथि में अब जब जो है कुआर के महीने में 15 दिन श्राद्ध मानते हैं। यहाँ श्राद्ध का शब्द है श्रद्धा पूर्वक माता पिता पूर्वज और गुरुजन साधु सन्यासियों की सेवा करने का नाम पितर श्राद्ध है। और जहाँ देवताओं का पूजन, देवता कहते हैं जो हमारे दिव्य महापुरुष हैं, ऋषि मुनि हैं, वो देवता हैं। मतलब जीवित का ये सारा, मृत्यु के बाद नहीं है। मृत्यु के बाद ना माता पिता को कुछ पहुँचता ना गुरु को पहुँचता। जो गुरुजन वैदिक विद्वान हैं वेदों के, उनकी पूजा सेवा सम्मान करना और जीवित माता पिता की सेवा करने का नाम ही श्राद्ध है। श्रद्धा पूर्वक इनकी सेवा करना। तो फिर विदुर जी कहते हैं मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य और बिना बुलाए ही भीतर चला आता है और बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय है, मनुष्यों पर भी विश्वास करता है। तो ये देखिए, एक तरह तो ये राज्य के नियम हैं, राजनीतियां हैं। और मैं तो ये कहता हूँ जो भी राजपुरुष हैं भाई, वो सब हमारे जैसे महाभारत है, रामायण है, गीता है, चाणक्य नीति, विदुर नीति, ये विदुर नीति की पुस्तक है। तो उन ग्रंथों को हम पढ़ें तो जहाँ कहीं हमारी भूल है, अज्ञानता है, हम उस पर चलें। इनमें कोई छल कपट नहीं है किसी के लिए। बिल्कुल राजा होगा, राजा पूरे उसमें अपने राज्य की जनता के लिए न्यायपूर्वक कार्य करेगा। ये हमारी शास्त्र ये ज्ञान दे रहे हैं। फिर स्वयं दोष मुक्त और वर्ताव करते हुए भी जो दूसरों पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है। विदुर जी कह रहे हैं, विदुर जी इन बातों से कह करके इन विचारों को धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। फिर कह रहे हैं जो अपने बल को ने समझकर बिना काम किए भी धर्म और अर्थ से विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है, वह पुरुष इस संसार में मूढ़ बुद्धि कहलाता है। बिना परिश्रम के फल की इच्छा करना, यहाँ विदुर जी उसको मूढ़ कहते हैं मनुष्य को। हे राजन, जो अन्य अधिकारी को उपदेश देता और शून्य की उपासना करता है तथा जो और कृपण का आश्रय लेता है उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। कितनी अच्छी बातें आई हैं कि जो अनधिकारी, जो उसके योग्य नहीं है, उस पर भार सौंपता है और फिर शून्य की उपासना करता है। शून्य माने जो जड़ वस्तु हैं, ये एक तरह शून्य है, इनमें अपना ज्ञान नहीं है। जो इनकी उपासना करते हैं उसको मूढ़ कहा है। फिर आया है जो बहुत धन विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर इठलाता नहीं, वह पंडित कहलाता है। फिर विदुर जी कह रहे हैं जो अपने द्वारा और भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को और बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता है, अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा। भाई जैसे घर का मुखिया है, तो घर का मुखिया कहीं बाजार में तो वो अच्छी मिठाई खाए, सब कुछ खाए और बच्चों को चाहे सब्जी ना मिले। आप अच्छा कपड़ा पहने, बच्चे चाहे नंगे घूम रहे हैं, तो ये उस मुखिया को पाप लगता है। तो हमें वैसा होना चाहिए
कि हमको सबको समान मात्रा में और सबका ध्यान रखते हुए गृहस्थ चलाएं। फिर कहते हैं विदुर जी कि किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है और एक को ही मारे या न मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। तो देखिए, जो कई लोग तो धनुर्धर चाहे बाण वो कार्य करे या न करे या एक को मारे, लेकिन यहाँ कहते हैं विदुर जी, जो समझदार बुद्धिमान होते हैं, जो बुद्धि से अपना कार्य करते हैं, वो सारा राष्ट्र भी नष्ट हो जाता है। फिर कहते हैं एक बुद्धि से दो कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करके 4 साम दाम दंड भेद, ये 3 शत्रु मित्र तथा उदासीन को वश में कीजिए, और 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख नाक कान, इन सब को जीत कर और संधि विग्रह यान आसन और द्विधि भाव और सम आश्रय रूप गुणों को जानकर तथा 7 स्त्री जुआ मृगया मध्य कठोर वचन और दंड की कठोरता और अन्याय से धन का उपार्जन को छोड़कर सुखी हो जाइए। तो ये सारे जो अवगुण थे, बुराइयां थी, तो भाई हमारे वो क्या नाम है, विदुर जी तो पहले ही जानते थे, वो तो दोनों परिवारों की जानते थे किसमें क्या कमी है, लेकिन वो बेचारे सामने से नहीं कह सकते, लेकिन उदाहरण के तौर पे कह रहे हैं। विष एक पीने वाले को ही मारता है, शास्त्र से एक का ही वध होता है, परंतु मंत्र का फूटना राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश कर डालता है। देखिए, कई बार मंत्र के शक्ति को, मंत्र के अर्थ को लोगों ने नहीं जाना। कई बार तो मैं मंत्र बोलता हूँ तो मंत्र अपने में विचार शक्ति तो है, मंत्र में कार्य शक्ति नहीं है। कई बार मंत्र बोल करके मैं कल्याण करूं या दूसरे का नाश हो जा, ऐसा नहीं है। यह मंत्र जो शब्द है विचार का है, जो विचार पूर्वक और ठीक बुद्धि से वेदों के अनुसार कार्य करता है, वो कभी उसकी हार नहीं होती। फिर आता है, अकेले स्वादिष्ट भोजन न करें और अकेला किसी विषय का निश्चय न करें, अकेला रास्ता न चले और बहुत से लोग सोए हों तो उनमें अकेला न जागे। ये विदुर जी कितनी कितनी बढ़िया हमारी जो वेदों की नीतियाँ थी ऋषियों की, वो सब हमने ज्ञान छोड़ दिया, और जो जिनको हमने पढ़ाया, हमने ज्ञान दिया, उनसे ज्ञान ले रहे हैं। कैसी ये भारतीयों की बुद्धि उल्टी हो गई। राजन, जैसे समुद्र पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सोपान है, दूसरा नहीं। किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। कितना अच्छा वो है, जैसे नदी को, समुद्र को पार करने के लिए नाव होती है, इसी प्रकार हमारे जीवन में जो सत्य का आचरण करें तो निश्चित मुक्ति प्राप्त होगी। सारे काम सत्य में छोड़ दो, सत्य से जोड़ लो। फिर कहते हैं, विदुर जी कह रहे हैं, क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष आरोप होता है, दूसरे की तो संभावना ही नहीं है। वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझ लेते हैं। जो समझदारी से काम लेता है और किसी के दुख दर्द को सहन कर लेता है, वह कहते थे काय रे डर गया, लेकिन उसका लाभ बहुत है। और फिर यहाँ विदुर जी कह रहे हैं
किंतु क्षमाशील पुरुष को दोषी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण तथा समर्थों का भूषण है। फिर कहते हैं विदुर जी, इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है। भला क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता, और जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट क्या कर सकता है। तो हमें देखिए, बहुत ज़्यादा छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, हमें सहनशीलता भी होनी चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ फिर कह रहे हैं विदुर जी, तृण रहित स्थान में गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है। क्षमाशील पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी और दूसरे के दोष का भागी बना लेती है। तो इसलिए हमें जो है शास्त्रों के जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान दिया है उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है, और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। मतलब हम सब जीवों पे दया करें, हिंसा ना करें, तो इससे बहुत बड़ी नुकसान हो रहे हैं। हिंसा करने से जेलें भरी पड़ी हैं, सब कुछ भरे पड़े, सारा अत्याचार हो रहा है। फिर आया ही विदुर जी कह रहे हैं, बिल में रहने वाले मेंढक आदि जीवों को जैसे सांप खा जाता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रु से और विरोध न करने वाले राजा और परदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण, इन दोनों को खा जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि राजा को राष्ट्र के लिए युद्ध भी करना जरूरी है, और जैसे ब्राह्मण अगर घर में बैठेगा और भ्रमण ना करेगा, ज्ञान ना देगा, तो वो भी एक तरह समाप्त हो जाएगा। फिर कहते हैं विदुर जी, कठोर ने बोलना और दुष्ट पुरुषों का आदर न करना, इन दो कर्मों को करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। तो देखिए विदुर जी कह रहे हैं कि हमें बहुत कठोर शब्द भी नहीं बोलना चाहिए और दुष्ट पुरुषों का आदर भी नहीं करना चाहिए भाई। देखिए, आज मैं मान लीजिए मेरे में अच्छे संस्कार हैं, किसी की मैं गलत की संगति करूं, धीरे धीरे मैं उसके प्रभाव में आ जाऊंगा। अपनी जो भलाई के कार्य वे घटते चले जाएंगे, उधर जुड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ विदुर जी कह रहे हैं कि हमें घटिया लोगों से भी संगति नहीं करनी चाहिए, दुष्टों से। फिर कहते हैं, दूसरी स्त्री द्वारा और चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां सदा दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्य का आदर करने वाले पुरुष, ये दो प्रकार के लोग दूसरों का विश्वास करने वाले होते हैं। तो यहाँ फिर विदुर जी कह रहे हैं, जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, तो ये दोनों ही अपने शरीर को सुखा देने वाले और कांटों के समान हैं। फिर विदुर जी कह रहे हैं, तो ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते। कि कैसे? अकर्म ने गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ साधु, देखिए गृहस्थ हो करके और वो कार्य न करे, और जो गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ साधु जो है, आजकल साधु कम है, प्रपंच ज़्यादा है, ढोंग पाखंड इनका। तो यहाँ विदुर जी कहते हैं कि राजन, ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग से ऊपर स्थान पाते हैं। शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। बहुत बलवान है फिर भी वो क्षमा कर रहा है,
और निर्धन ना होते हुए भी दान कर रहा है, निर्धन है। तो यहाँ विदुर जी कहते हैं न्याय पूर्वक उपार्जित किए हुए धन के दो ही दुरुपयोग समझने चाहिए, एक पात्र को देना और सत्य पात्र को न देना। देखिए कई बार बहुत हमारी दानों में श्रद्धा है, दान देते हैं, तो यहाँ ऋषि लोग कहते हैं दान हमें सुपात्र को देना चाहिए, तो जो धर्म कार्यों में लगाए। धर्म कार्य क्या है? वेद की विद्या, गुरुकुल इत्यादि यज्ञ हवन करना, ये धर्म कार्य हैं। और जो सारे दिन जो कपड़े रंगे हुए साधु सन्यासी घूम रहे हैं और कुछ करते न धरते हैं और खाते पीते मौज उड़ाते हैं और समझाते हैं, तो ठोंगी पाखंड जब पढ़े ही नहीं है, तो इसलिए ऐसे इनको दान नहीं देना चाहिए। जो आर्य लोग हैं, वेदों के विद्वान हैं और गुरुकुल हैं, विद्या के लिए यज्ञादि के लिए दान देना चाहिए। फिर कहें विदुर जी कहते हैं जो धनी होने पर भी दान न दे और दरिद्र होने पर भी कष्ट सहन न कर सके, इन दो प्रकार के मनुष्यों को गले में मजबूत पत्थर बांधकर पानी में डुबा देना चाहिए, क्योंकि इनके जीवन का ही लाभ नहीं है। तो यहाँ विदुर जी कहते हैं कि ये बेकार लोग हैं। फिर कहते हैं विदुर जी पुरुष श्रेष्ठ, ये दो प्रकार के पुरुष सूर्य मंडल को भेद कर ऊर्जा गति को प्राप्त होते हैं, योग युक्त सन्यासी और संग्राम में लोहा लेते हुए मारा गया योद्धा। देखिए दो बातें ये स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। एक तो जो मतलब सूर्य से ऊपर का मतलब मोक्ष, तो वो मोक्ष को जाते हैं ये आत्माएं, और जो रात दिन योग युक्त सन्यासी हैं, वेदों का प्रचार कर रहे हैं, वही आत्मा मुक्ति में जाती हैं। जो राष्ट्र की खातिर हमारे नौजवान बलिदान हो जाते हैं, तो वो भी मोक्ष को ही प्राप्त करते हैं। फिर विदुर जी कहते हैं भरत श्रेष्ठ, मनुष्यों की कार्य सिद्धि के लिए और उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के उपाय चुने जाते हैं, ऐसा वेद वेता विद्वान कहते हैं। तो ये कह रहे हैं विदुर जी के कार्य सिद्धि के लिए उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार की गति के लोग होते हैं। फिर कहते हैं कि हे राजन, उत्तम, मध्यम और अधम ये तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, और इनको यथा योग्य और तीन ही प्रकार के कामों में लगाना चाहिए। तो फिर विदुर जी कहते हैं राजन, तीन ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते। जो परिवार का मुखिया होता है उसमें वही मालिक होता है, स्त्री और पुत्र तथा दास, ये जो कुछ कमाते हैं वह धन उसी का होता है और जिसके अधीन ये रहते हैं। तो फिर विदुर जी कहते हैं कि दूसरे की धन का हरण और दूसरे की स्त्री का संसर्ग तथा सुहृदय मित्र का परित्याग, ये तीनों ही दोष नाश करने वाले हैं। तो देखिए, एक तो दूसरे की धन का हरण करना और कहीं दूसरे की स्त्री को भी अपने अधीन करना, सुहृदय मित्र का परित्याग, जो अच्छे मित्रों का त्याग, और जो बेकार झूठे लफंगे और उनका जो है मित्रता करना, तो ये सारे जो है हमारे पतन के कारण। देखिए फिर विदुर जी कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के तीन दरवाजे हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। विदुर जी कहते हैं भारत, वरदान पाना, राज्य की प्राप्ति और पुत्र का जन्म, ये तीन एक और शत्रु के कष्ट से छूटना यह एक तरफ, और ये तीन और एक बराबर होते हैं। कितने अच्छे हमारे शास्त्रों में बताया है कि कर्जा भी नहीं होना चाहिए। कर्जा वाले को भी रात को नींद नहीं आ सकती, अधर्मी को ना आएगी, किसी ने झगड़ा कर लिया तो ना आएगी। तो इसलिए
विदुर जी कह रहे हैं भक्त सेवक और तथा मैं आपका ही हूँ, ऐसा कहने वाले इन 3 प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर विदुर जी कहते हैं थोड़ी बुद्धि वाले, दीर्घ सूत्रीय, जल्दबाज, स्तुति करने वाले लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। ये चारों महाबली राजा के लिए त्यागने योग्य बताए गए हैं। विद्वान और पुरुष ऐसा ही लोग पहचानते हैं। देखिए किसकी सलाह नहीं लेनी चाहिए? जो थोड़ी बुद्धि है, जिसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उसकी सलाह से कोई फायदा नहीं। और जो दीर्घ सूत्री, जल्दबाज है, और दूसरा स्तुति करने वाले लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। जो वेदों के विद्वान या जो भी साधु सन्यासी, ये संगति, इनसे सलाह नहीं हो सकती, क्योंकि वो पूजा पाठ वाले लोग हैं। तो यहाँ आज का जो मैंने चर्चा रखी है, और जब धृतराष्ट्र परेशान हैं और युद्ध की जब तैयारियां हो रही हैं तो बेचैन हैं और नींद नहीं आ रही, इसलिए ये जब भी घटिया घटिया सोच होती हैं, किसी से झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, चोरी डकैती, उसमें रात में नींद नहीं आने पाती है। इसलिए चाहे हम जितना कमाते हैं पुरुषार्थ से उसी में गुजारा करें, सुख की नींद सोएं। तो ये हमें विदुर जी के ज्ञान से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और विदुर जी बहुत बुद्धिमान थे, ऐसा नहीं है। विदुर जी ने सारे परिवार के युद्ध के लिए बहुत बहुत विचार किए, सलाहें थी। अब कोई नहीं माने ना माने, तो विदुर जी तो सलाहकार थे और कौरव और पांडव जो राजा थे। तो इसलिए आज की मैंने चर्चा ये रखी है। और मेरी वीडियो अवश्य पढ़ें, ज़्यादा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि लोग ज्ञान की बातें सब सुन सकें। मैं सभी से करवत प्रार्थना करता हूँ। मेरा कोई ना कोई मेरा शत्रु है और मित्र तो मैं सभी को मानता हूँ। तो इसलिए मैं जो अपनी वीडियो बनाता हूँ, मैं ज्ञानवर्धक बनाता हूँ। संसार में भी सुखे लोगों को अच्छी बातों का ज्ञान मिले, विद्वानों की बात को जान सकें, मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ। मेरी वीडियो अवश्य सुना करें। और मैं इतना ही कह कर के ओम शम।